स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने जनरल स्टडी स्टूडियो में। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से, जैसा कि हम लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं, आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग हमारे न्यूज़पेपर पर। चलिए, द हिंदू न्यूज़पेपर आज हम लोगों ने लिया है। फ्रंट पेज का आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पहली हेडलाइन कहती है कि वन डे ठीक है कि वन ऑफ मानसून सेशन ऑन डे वन ऑफ मानसून सेशन 25 MPs टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव। कहते हैं ऑन डे वन, पहले ही दिन, जो मानसून सेशन का पहला ही दिन था, जो मानसून सेशन का पहला सेशन था, तो इसमें हुआ क्या कि भाई मानसून सेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी MPs थे, तो इन सभी का कोविड-19 टेस्ट कराया गया कि भाई पॉजिटिव हैं कि नहीं है। तो उसमें 19 पहले दिन ही पॉजिटिव पाए गए। तो बच्चों का पहुँच जाते सारे पॉजिटिव हो जाते, है ना, और सबको सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। सबको समझ में आ जाता है क्या हो रहा है वहाँ पर। चलिए अगला कहता है बैटल अगेंस्ट, इसी में जो हेडलाइन है, सब जो लाइन है यहाँ पर हेडलाइन है, ये हमारी क्या है, कहता है कि बैटल अगेंस्ट द वायरस इज़ फार फ्रॉम ओवर, सेज हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन। कहता है कि जो युद्ध है वायरस के अगेंस्ट, वो भी समाप्त होने से दूर है, अभी लंबा चलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने ऐसा कहा। ठीक, अब इसी पैसेज से हम लोगों ने क्या लिया है, इसी से हम लोगों ने आपका पहला कॉमन एरर लिया है, पहला पैसेज लिया है जो यहाँ से यहाँ तक का है। इसी को आप लोग देखेंगे, समझेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक, चलिए देखा जाए। कहता है वर्ल्ड ओवर टुडे थिंग आर चेंजिंग, दोज चेंजेस मे एप्लीकेबल एट आर कंट्री और इट मे नॉट बी, द बेंच सेड, एडिंग दैट फॉर आर कंट्री वी हैव टू सी व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सेड। ठीक, अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़िए एक बार, आपको कहाँ कहाँ क्या क्या गलत लग रहा है, पहले आप एक बार खुद कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको उसको बता रहा हूँ। ठीक है, और सभी लोग भाई वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़ सकें। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएंगे तभी और पढ़ाने में मज़ा आएगा। फिर मैं क्लासेस को लाइव कर दूँगा। ठीक है, तब मैं क्लासेस को क्या कर दूँगा, लाइव कर दूँगा। एक वीक का देख लेता हूँ, नेक्स्ट वीक से संभवतः क्लासेस जो हैं हम लोग लाइव ही लेंगे, कोशिश करेंगे क्लासेस जो हैं वो लाइव हो जाएँ। एक चीज़ और है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सेशन को मॉर्निंग में रखा जाए या इवनिंग में, यानी कि यही टाइम रखा जाए या मॉर्निंग में 8 o'clock या 10 o'clock रखा जाए। आप ज़रा एक बार बता दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए। कहता है कि वर्ल्ड ओवर, यानी कि पूरी दुनिया में, टुडे थिंग आर चेंजिंग, तो कोई एक चीज़ थोड़ी बदल रही है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो टुडे थिंग्स आर चेंजिंग, और वैसे ही वर्ब यहाँ पर प्लूरल है, तो क्या होगा, थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ों में क्या हो रहा है बच्चों, बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब कहता है कि दोज चेंजेस में एप्लीकेबल, किसी भी मोडाल के बाद अगर आपको एडजेक्टिव लगाना है या V3 लगाना है तो इसके बाद बी जरूर लगता है। ठीक है, तो मे बी एप्लीकेबल, यहाँ क्या होगा बेटा, मे बी एप्लीकेबल। तो वर्ल्ड ओवर टुडे थिंग्स आर चेंजिंग, दोज चेंजेस मे बी एप्लीकेबल एट आर कंट्री। क्या होगा, एट आर कंट्री नहीं, इन आर कंट्री, हमारे देश में भी। तो वर्ल्ड ओवर टुडे थिंग्स आर चेंजिंग, दोज चेंजेस मे बी एप्लीकेबल, ये चेंजेस जो हैं क्या है, मे बी एप्लीकेबल इन आर कंट्री और इट मे नॉट बी। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, और इट मे नॉट बी, इट किसके लिए आया है, चेंजेस के लिए, है ना। तो दोस्त चेंजेस, अब चेंजेस में भी एप्लीकेबल या फिर वो नहीं भी हो सकते हैं, दुनिया बदल रही है या नहीं बदल रही है। ठीक, तो अब एक बात बताओ, इट आया है किसके लिए, चेंजेस के लिए, और चेंजेस यहाँ पर कैसा है, प्लूरल। तो दोस्त चेंजेस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, दे। ठीक है, इट की जगह पर क्या हो जाएगा, दे। कंट्री, इन आर कंट्री दे मे नॉट बी। ठीक, द बेंच सेड, ऐसा किसने कहा, बेंच ने कहा। एडिंग दैट,
और साथ ही साथ ये कहते हुए, ये जोड़ते हुए कि फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, वी हैव टू सी, हमें देखना होगा, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सेड। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सेड, तो ऐसा जो भी चीज़ें फिक्स होती हैं, कोई स्टेटमेंट जो कहीं लिखा हुआ है ना, तो वो हमेशा प्रेजेंट में लिखा जाता है, वो कभी भी पास्ट में नहीं लिखा जाता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सेट थोड़ी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से हमारी जो संवैधानिक जो नीतियाँ हैं, संवैधानिक जो महत्व हैं, वो क्या कहते हैं, थे नहीं, कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फिक्स स्ट्रक्चर्स जो स्टेटमेंट होते हैं, मैसेज ऑन नोटिस बोर्ड या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है। यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। ठीक है, वैल्यूज प्लूरल है इसलिए मैंने से लिख दिया, वैल्यू होता तो यहाँ सेज लिख देते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसी न्यूज़पेपर से है, उसी जो मैंने आपको फ्रंट लाइन आपको दिखाया था, जो मैंने आपको पहला पेज दिखाया था, उसी से है अगला। कहता है द रिटेल इन्फ्लेशन मेनली टेकन इनटू अकाउंट, द रिटेल इन्फ्लेशन मेनली टेकन इनटू अकाउंट बाय द आरबीआई टू अराइव एट देयर पॉलिसी डिसीजंस। ठीक, कहता है जो रिटेल इन्फ्लेशन है मेनली, प्रमुख रूप से, टेकन इनटू अकाउंट, उस पर ध्यान दिया गया, किसके द्वारा? बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो, टू अराइव एट देयर पॉलिसी डिसीजंस, किसके पॉलिसी डिसीजंस? आरबीआई के पॉलिसी डिसीजंस। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए यहाँ पर देयर प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा, वो सिमिलर है भाई, एक एंटिटी है, और इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? तो इन आ जाएगा, सॉरी कहने मतलब है इट्स या हिज कर लो, है ना। तो आरबीआई टू अराइव एट इट्स पॉलिसी डिसीजंस, क्या हो जाएगा बेटा? इट्स पॉलिसी डिसीजंस। ठीक, अब हैव बीन अबव द रेगुलेटर कंफर्ट लेवल, द रिटेल इन्फ्लेशन मेनली टेकन इनटू अकाउंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अराइव इट्स पॉलिसी डिसीजंस। अब देखो, ये हैव बीन किसके लिए आया? द रिटेल इन्फ्लेशन के लिए। ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा? सिंगुलर और अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर क्या होगा? हैज़ बीन। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ बीन अबव द रेगुलेटर कंफर्ट लेवल, द गवर्नमेंट हैज़ बीन मैंडेटेड। अब सरकार को मैंडेट नहीं किया गया है, सरकार ने ये निश्चित किया है ना, सरकार ने ये निश्चित किया है। इसका मतलब है, अब गवर्नमेंट सिमिलर है तो ये तो हैज़ रहेगा, लेकिन यहाँ बीन नहीं आएगा। आपको पता है कि हैज़ प्लस V3 एक्टिव में और हैज़ बीन प्लस V3 पैसिव में, तो क्या हो जाएगा? द गवर्नमेंट हैज़ mandated the central bank to restrict the inflation on 4%। और जब भी किसी फिक्स पॉइंट की, डेटा की हम बात करते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट चीज़ की, डेफिनेट डिजिट की हम बात करते हैं, देयर शुड बी द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एट। तो यहाँ पर ऑन की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों? एट 4%। द रिटेल इन्फ्लेशन मेनली टेकन इनटू अकाउंट by the Reserve Bank of India to arrive at its policy decisions has been above the regulator comfort level। अब यहाँ एक चीज़ और भी है, रेगुलेटर नाउन है, कंफर्ट नाउन है, तो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? अपॉस्ट्रॉफी एस चाहिए होता है, द रेगुलेटर्स कंफर्ट लेवल, है ना। तो हैज़ बीन अबव द रेगुलेटर्स कंफर्ट लेवल। बात समझे सभी लोग? भाई रिलेट किसका कंफर्ट लेवल? तो रेगुलेटर का कंफर्ट लेवल, वहाँ क्या आ जाएगा? रेगुलेटर्स कंफर्ट लेवल। अगला देखो, अगला कहते हैं रिमार्क्स मेड जस्ट इन पार्लियामेंट कन्वेंड। कहता है कि जो रिमार्क्स मेड जस्ट इन पार्लियामेंट, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि पार्लियामेंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ एमपीज़, बहुत सारे एमपी बैठे होंगे वहाँ पर, ठीक। और जब बहुत सारे लोग, लिविंग बींग्स स्पेशली आप कह सकते हो, पार्लियामेंट इज ए ग्रुप ऑफ सो मैनी एमपीज़। तो जब समूह है
ठीक है। तो समूह जो है किसका है, लिविंग बींग्स का, एमपी लोगों का। अब एमपी सारे बैठे हैं, इनके सामने या स्पीकर के सामने जो रिमार्क दिए गए, तो जब किसी के सामने कोई बात कही जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ, तो बिफोर ज़्यादा बेहतर होता है, बिफोर जज, बिफोर पार्लियामेंट। तो इनकी जगह पर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिफोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिफोर। द रिमार्क्स मेड जस्ट बिफोर पार्लियामेंट कन्वेंड, ठीक है, कन्वेंड मतलब बुलाना या आमंत्रित करना या कहना, ठीक। वॉज अ रेफरेंस, अब देखो वॉज किसके लिए आया, रिमार्क्स के लिए। द रिमार्क्स वर अ रेफरेंस, ठीक है। द रिमार्क्स वर अ रेफरेंस, तो रिमार्क्स प्लूरल, इसका मतलब वॉज की जगह पर यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। द रिमार्क्स, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, द रिमार्क्स। तो रिमार्क्स प्लूरल है, इसमें क्या होगा, द रिमार्क्स वर अ रेफरेंस। और रेफरेंस जो है किसी भी चीज़ के लिए, तो रेफरेंस टू समथिंग होता है, रेफरेंस टू समथिंग, रेफरेंस फॉर समथिंग नहीं, रेफरेंस टू समथिंग। ध्यान रखेंगे प्रपोजिशन का भी यूज। तो वर अ रेफरेंस टू द ऑन गोइंग बॉर्डर रो विथ चाइना इन लद्दाख विच शोड नो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डी-एस्केलेटिंग सून। अब देखो रिमार्क कहाँ रखे गए, पार्लियामेंट में, लेकिन ये जो मुद्दा है ये तो अभी भी चल रहा है ना, ऑन गोइंग मुद्दा है कि भाई चाइना के साथ जो वार्तालाप है उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये प्रेजेंट की बात है। तो विच शोड नहीं, क्या हो जाएगा, विच शोज नो प्रॉस्पेक्ट्स, जो दर्शाता है कोई भी प्रॉस्पेक्ट यानी संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना, ठीक है, जो दर्शाता है कोई भी संभावना नहीं है किस चीज़ की, डी-एस्केलेटिंग, डी-एस्केलेटिंग मतलब किसी चीज़ घटना, रिड्यूस होना, कम होना, तो कम होने की कोई संभावना प्रदर्शित नहीं हो रही, कम होने की कोई भी संभावना नज़र नहीं आ रही, ठीक है, यही मतलब है इसका। क्लियर सभी को, चलो अगला देखते हैं। अब ये हमने लिया है आज का ट्यूटोरियल पार्ट, इससे देखिए कहते हैं वी नो दैट इंडिया हैड एज वायरोलॉजिस्ट, हम जानते हैं। अब सेंटेंस की शुरुआत देखो यहाँ पर पहले किस टेंस में हो रही है बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत किस टेंस में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, ठीक। तो यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो बाद वाला भी होना चाहिए, तो हैड की जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हमको इंक का कलर चेंज करने में बहुत मज़ा आता है, कलर डिजिटल बोर्ड जब था तो बहुत आनंद आता था। इसमें थोड़ा सा आज एक बच्चा कह रहा था सर थोड़ा एनर्जी लेवल कम लगता है, तो बेटा बैठ के पढ़ाएंगे तो एनर्जी लेवल तो कम लगेगा ही लगेगा। आप इसको खूब शेयर कीजिए तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, वो कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, तो वी नो दैट इंडिया हैज़, ठीक। अब यहाँ पे कॉमा दे दिया, यानी कि नया स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया एडिशनली, लेकिन स्टेटमेंट हैज वाला जो है यही पूरा नहीं हुआ, आगे कुछ होगा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वी नो दैट इंडिया हैज़, अब यहाँ रुक गया, कॉमा लगा दिया, बीच में एक स्टेटमेंट घुसा दिया, क्या घुसा दिया, एज वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन टेल अस, जैसा कि जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं, कौन, टी जैकब जॉन, वो कहते हैं। अब देखो हैज़ के बाद डायरेक्टली अगर हम इस सेंटेंस को हटा दें तो यहाँ क्या था, सरपास्ड, इंडिया हैज़ सरपास्ड, ये डायरेक्ट सेंटेंस था, बीच में घुसा दिया केवल, ठीक। तो वी नो दैट इंडिया हैज़ सरपास्ड, हम जानते हैं कि भारत ब्राज़ील और यूएस को पास कर जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा या निकल गया है, जो भी है आगे देखेंगे क्या हुआ। वी नो दैट इंडिया हैज़ कॉमा एज वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन टेल अस। अब देखो टी जैकब जॉन एक ही आदमी का नाम है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, टेल्स। आपको पता है कि V1 गो प्लूरल होता है और V5 गोज सिंगुलर होता है, ठीक है। कि वी नो दैट इंडिया हैज़ एज वायरोलॉजिस्ट टी जैकब जॉन टेल्स अस सरपास्ड ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू अर्न the sad distinctions of having the fastest growing novel coronavirus case load in the world, and that India has broke.
नोवल कोरोना वायरस केस लोड इन द वर्ल्ड। कहता है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से जो कोविड वायरस है उसके भारत जो है उस लेवल को पार कर जाएगा, ब्राज़ील और यूएस को भी पास कर जाएगा। बड़ा सैड डिस्क्रिप्शन है, दुखद उपलब्धि है ये। सैड डिस्क्रिप्शन का मतलब दुखद उपलब्धि है ना, ऑफ हैविंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग नोवल कोरोना वायरस केस लोड इन द वर्ल्ड। इन दैट इंडिया हैज़ के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म, इंडिया हैज़ ब्रोकन वर्ल्ड्स रिकॉर्ड, दुनिया का रिकॉर्ड। तो वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स इन द डेली न्यू का केस टोटल्स। वर्ल्ड्स रिकॉर्ड्स जब हम क्या लिखते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड एज एन एडजेक्टिव काम करता है, इसमें फर्दर अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन द डेली न्यू केस टोटल्स, ठीक है, जो डेली के न्यू केसेस हैं उनमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है इंडिया। एंड दैट इंडिया हैज़ ब्रोकन, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनको भी तोड़ दिया। इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग 50 लाख केसेस भारत में हो चुके हैं और सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आम पब्लिक कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, न मास्क यूज़ कर रही है, न सैनिटाइज़र यूज़ कर रही है, तो सारा लोड सरकार का ही नहीं है, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। खैर, हमें आदत है अपनी जिम्मेदारी से भागने की, तो भागते रहिए। आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ पीस, शांति की कीमत। अगला जो एडिटोरियल है इसका पहला ही वो है द कॉस्ट ऑफ पीस, यानी कि शांति की कीमत। अफगानिस्तान शुड नॉट लूज द डेमोक्रेटिक गेन्स। कहता है कि अफगानिस्तान को जो डेमोक्रेटिक फ़ायदे हैं वो नहीं खोने चाहिए। मेड इन द पोस्ट तालिबान इरा, जो पोस्ट तालिबान इरा में बनाए गए, ठीक है। इसी से हमने लिया है अगला पैसेज, देखा जाए। कहते हैं द टॉक्स विच वॉज अ की आउटकम्स। अब देखिए, द टॉक्स सब्जेक्ट हमारा क्या है, द टॉक्स कैसा है, प्लूरल, तो यानी कि इसके लिए अब विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, अपने ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेगा। तो वॉच की जगह पर यहाँ क्या आएगा बच्चों, वर आएगा। तो टॉक्स विच वर अ की आउटकम, देखो आ लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर होना चाहिए। तो आउटकम जगह पर क्या हो जाएगा, अ की आउटकम। वो वार्तालाप, वो बातें, वो बातचीत जो कि क्या है, एक की आउटकम है किसका, ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट। अब देखो, यूएस तालिबान एक एग्रीमेंट और यूएस अफगानिस्तान दूसरा एग्रीमेंट, यानी दो एग्रीमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एग्रीमेंट्स हो जाएगा। तो ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट, ठीक है। साइंड इन फरवरी में इस साल साइन किया गया। हैज़ डिलेड फॉर मैनी रीजन्स। अब जो एग्रीमेंट्स, द टॉक्स विच वॉज a key outcome of the US Taliban and the US Afghanistan agreement signed February this year has delays for many reasons। अब देखो जरा क्या डिले किया गया, ये एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, समझौते हुए हैं, क्या किया, इनको डिले किया गया है ना। तो क्या हो जाएगा, हैव डिलेड, हैव। अब दूसरी बात ये है कि खुद तो डिले हुए नहीं होंगे, किसी और ने किए होंगे, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन डिलेड फॉर मैनी रीजन्स बाय द यूएस तालिबान एंड द यूएस अफगानिस्तान अथॉरिटीज़, है ना। जो एग्रीमेंट्स हैं, जो समझौते हैं, जो बातचीत का नतीजा है, नहीं, यहाँ पर हैज ही सही है, यहाँ पर हैज ही सही है। क्यों बच्चों, क्योंकि ये किसके लिए, क्या जो की आउटकम, जो नतीजा निकल कर आया है वो डिले हुआ है, ना कि एग्रीमेंट डिले हुआ है, ठीक है। तो विच वर अ की आउटकम, जो क्या था, एक की आउटकम था, किस चीज़ का, ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट का जो की आउटकम था वो डिले हुआ है। तो यहाँ पर हैज़ ठीक है, लेकिन डिले खुद तो हुआ नहीं, लोगों ने डिले किया, तो बीन आएगा। तो क्या होगा, हैज बीन डिलेड फॉर मैनी। अब मैनी प्लूरल है तो यहाँ पर रीजन्स हो जाएगा, मैनी रीजन्स। The talks which were a key outcome of the US Taliban and US Afghanistan agreements signed in February this year has been delayed for many reasons। क्लियर सभी को, चलो आगे देखा जाए। आज इंजीनियर्स डे है, सभी को शुभकामनाएं, सभी इंजीनियर्स को शुभकामनाएं, है ना। चलिए, इसी में कुछ मैंने आपके लिए मेंशन किया है, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे। भाई क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वर्ल्ड इंजीनियर्स डे की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, एज अ मार्क ऑफ रिमेम्बरेंस एंड
ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट इंडियन इंजीनियर भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, है ना, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इनके रिमेम्बरेंस में, इनकी याद में क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जिनको हम एम विश्वेश्वरैया भी कहते हैं। हमारे राहुल जी एक बार कहने में बड़ा हिचकिचा गए, एम विश्वेश्वरैया कई बार उन्होंने कहा, लेकिन वो कह नहीं पाए। अब बाहर रहे हुए व्यक्ति हैं, कहने में थोड़ी दिक्कत होती है, बड़ा वर्ड है ना, अगर पूरा कहना होता तो और भी दिक्कत होती। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। चलिए, 15 सितंबर 1860 को इनका जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1962 को इनका देहावसान हुआ। 19 दीवान ऑफ द मैसूर किंगडम। इनके बारे में बहुत बढ़िया बात है कि ये 19वें दीवान थे। उस दौर में दीवान चला करते थे, आप जानते हो। दीवान मतलब खटिया नहीं, दीवान मतलब काइंड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, है ना। 19th दीवान ऑफ द मैसूर किंगडम, मैसूर राज घराने के 19वें दीवान थे। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर्स डे, यानी कि उनका जो जन्मदिन है वो इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। और कहाँ पर? श्रीलंका में, और कहाँ? तंजानिया में। ध्यान रखेंगे इसका, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एम विश्वेश्वरैया का जो जन्मदिन है वो कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो भारत में, श्रीलंका में और तंजानिया में। ठीक है। वॉज द चीफ इंजीनियर ऑफ कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम के चीफ इंजीनियर भी थे। चीफ इंजीनियर ऑफ द फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर हैदराबाद, हैदराबाद के लिए ये चीफ इंजीनियर थे, फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए भी। इज ऑल्सो क्रिएटेड विद इन्वेंटिंग द ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटेड डोर्स दैट क्लोज इन द कंडीशंस ऑफ ओवरफ्लो। डैम में जो ऑटोमेटेड क्या बोलते हैं, दरवाजे होते हैं बहुत हैवी, जो अपने आप फ्लड के समय बंद हो जाते हैं, उसका जनक भी इन्हें कहा जाता है। भारत रत्न इनको मिला है 1955 में। एंड नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, ठीक है, और नाइट कमांडर बहुत बड़ा अवार्ड होता था अंग्रेजों समय का, वो भी इनको मिला है। ठीक है, चलिए अगला है डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। आज ही को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ठीक, तो इम्पोर्टेंस टू मार्क द एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी बाय द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन 1997। इंसेप्शन 2007 है। नोट इन 2007 द UNGA रिजॉल्व टू ऑब्जर्व दिस डे विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग एंड अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस 2007 में UNGA ने इस दिन को मनाना शुरू किया, किस चीज़ के रूप में? अपहोल्डिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए इसको मनाना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं? तो IPU है, इंटर पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या है? यूनेस्को है। ये दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक, UN डेमोक्रेसी फंड, UNDEF फंड्स प्रोजेक्ट्स, कौन इसको फंड देता है? तो UN डेमोक्रेसी फंड इसको पैसा देता है। ठीक, चलिए आज का हमारे करंट अफेयर्स का क्विज है। चलिए पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PM मोदी इनॉग्रेट्स 1.75 lakhs houses in मध्य प्रदेश। इन विच ईयर PMAY स्टार्टेड, किस साल प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई? बताएं सभी लोग एक बार सोच के, 2014 में, 2016 में, 2019 में, 2020 में या 2015 में? तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू की गई बच्चों? 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NSDC हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू इम्पार्ट द डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग टू यूथ इन अबिट टू इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी। कहता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि रोजगार की जो क्षमताएँ हैं उनको बढ़ाने के लिए NSDC ने किस कंपनी के साथ क्या किया है, मतलब प्रोग्राम शुरू किया है कि ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम यूथ के लिए स्टार्ट किया है। HCL, इन्फोसिस, HP, लिंक्डइन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है बच्चों किसके साथ में? लिंक्डइन के साथ मिलकर NSDC ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें वो डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यूथ। हुबली रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका विल नाउ बी नोन एज, कहता है कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटका का, वो अब किस नाम से जाना जाएगा? क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन, श्री सिद्ध रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपना मुगलसराय रेलवे स्टेशन है, ठीक है। हुबली रेलवे स्टेशन को अब जाना जाएगा श्री सिद्धारुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन, सिद्धरुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री चेयर्ड द G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इन द वर्चुअल मोड। कहता है कि इनमें से कौन सा देश है जिसने हाल ही में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं, उनकी मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हुई थी G20 देशों की, किस देश ने इसको, विच वॉज हेल्ड रिसेंटली इन वर्चुअल मोड। तो इसका जो अध्यक्ष था वो कौन सा देश था? सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, चाइना, टर्की, मेक्सिको। तो सऊदी अरबिया कौन देश था बच्चों? सऊदी अरबिया ने G20 समिट जो है एजुकेशन मिनिस्टर्स की, वो अभी चेयर की थी, उसका अध्यक्ष जो था कौन था? सऊदी अरबिया, ठीक है। अगला, लॉ रेंसिडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया लीफ हैज़ एंटर्ड into an agreement with the government of which state to expand the scope of food processing in the state। कहता है फूड प्रोसेसिंग का जो स्कोप है प्रदेश में बढ़ाने के लिए किस संस्था ने, किस प्रदेश के साथ लॉरेंस डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया, लीफ जो है उसका शॉर्ट में नाम है, उसने और किस प्रदेश ने साथ मिलकर काम करने की प्लानिंग करी है, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कौन से देश हैं, कौन से प्रदेश हैं? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश ने लीफ के साथ मिलकर फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू किया है, ठीक है। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का क्विज था, 5 क्वेश्चन हमारे थे। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और शेयर करते रहिए, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहेंगे, भोले हर हर महादेव, ठीक है, उतना ज़्यादा हमको पढ़ाने में और आनंद आएगा। धीरे धीरे हम लोग इसको सजेस्ट करते रहिए, कुछ और भी आपको चाहिए हो तो हम इसमें एडिशनली ऐड कर देंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो अलग से ही थोड़ा सा कुछ करंट अफेयर्स प्लस कुछ जनरल अवेयरनेस के 20-25 क्वेश्चंस का एक क्विज अलग से मैं करा दूँ आपके लिए, ठीक है। ऐसा किया जा सकता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जरा थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मज़ा आएगा हमको और पढ़ाने में, ठीक। चलिए बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।